स्वागत है दोस्तों आपके मेरे चैनल योगी रवि में। मैं इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करने वाला हूं और इस चीज़ को अच्छे से समझिए क्योंकि चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले देखिए इसमें दो वर्ड्स है, जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। जीरो क्या होता है? जीरो तो वैल्यू of x at which polynomial ये जीरो कहने का मतलब है कि वैसा x का ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल्स के लिए जो उसको रखने पे क्या हो जाए जीरो। जैसे एज एग्जांपल x + 5, ठीक है, इस x का वैल्यू क्या हो कि जो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। जैसे मान लीजिए x बराबर क्या हो गया -5 ले लिया, तो ये इस x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया -5। तो देखिए ये पोलिनोमियल किसके बराबर हो गया, जीरो। तो जीरो यही होता है कि वैसा पोलिनोमियल जिसका x का क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x विच इज पोलिनोमियल इज जीरो। तो इसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने पोलिनोमियल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से जीरो और कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया है। उसको जो है लिंक में दे दूंगा, आप उसे अच्छे तरह से देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट्स। क्या है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? जो भी x के साथ हो, x के साथ 2 है तो 2 इज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स 2x², 2 इज कोएफिशिएंट्स। 5x³ 5 इज कोएफिशिएंट्स। तो देखिए जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। क्या रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ये जो है जीरो और पोलिनोमियल, जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में जब रिलेशन हम करते हैं तो हमें अच्छे से एक फार्मूला आता है, जैसे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस तरह की चीज़ों को हमको इस चैप्टर लीनियर पोलिनोमियल्स। देखिए लीनियर पोलिनोमियल हमको पता है कि जिसका पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 4x + 3 हमने एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका जीरो निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा -3/4। x बराबर क्या आ जाएगा -3/4। देखिए ये जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। ax + b क्या होगा, ax + b। कोई भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल जो होते हैं इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह लिए देखिए 2ax, ये क्या है हमारा, एज अभी तो हमने बताया था कोएफिशिएंट्स। क्या है, कोएफिशिएंट्स। और b जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। तो ये तो हमने जीरो करके लाया। अब थोड़ा सा इसका जनरलाइज फॉर्म देखते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ax + b ये किस फॉर्म में है, जैसे 4x + 3, इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं ax + b। तो अब देखो ये b किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 4 देखो तो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए एक जनरलाइज फार्मूला हो गया -b/a। डायरेक्ट निकाल सकते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए 3x + 5 बराबर 0, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा b का वैल्यू। देखिए ये जनरल फार्मूला से रिलेट कीजिएगा तो -b/a, तो ये b हो गया, तो b का वैल्यू 5 -5 कितना हो गया 3। ये हमारा क्या निकल गया, जीरो ऑफ, ये हमारा है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स इन लीनियर पोलिनोमियल। अगला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों देता है, क्योंकि a को हम a जब मेरा 0 हो जाएगा तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, इसलिए बोलता है a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें इसको हम कैसे हम करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट बी, इसके में देखिए किसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसमें 2 0 कम से कम 2 0 मैक्सिमम होगा, 2 0 मैक्सिमम। तो मान लीजिए लेट बी अल्फा, दिस इज अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। जीरोज क्या है, वही x का वैल्यू जो निकलेगा, किसके लिए वैल्यू जो है रखने पे 0, तो इसमें 2 ऐसा वैल्यू आएगा जिसको रखने पे क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। एक को हमने क्या मान लिया अल्फा, एक को क्या मान लिया बीटा, क्या मान लिया बीटा ऑफ गिवन। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना है सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। तो पहला सम कौन है, अल्फा। दूसरा दोनों को हमने 0 किया, 0 का सम किया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम किया, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारा क्या है 0 है। तो हमारा रिजल्ट आता है -b/a। अब -b को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, यही तो हमारा रिलेशन है मेन, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड ए क्या है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ किसका, x² का, किसका होगा x²। ये हमारा किसके 0, अल्फा प्लस बीटा, ये 0 और कोफिशिएंट्स के बीच में हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया सम ऑफ 0 किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अब उसी तरह है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो 0 कौन है, अल्फा, और इसका प्रोडक्ट बीटा क्या होता है c/a। ये दोनों 0 हो गया, देखिए इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाई a is coefficient of what, x², is the coefficient of x²। ये देखिए एक फॉर्मूला भी है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 -b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, और ये दोनों के बीच में रिलेशन हमने प्रोड्यूस किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 2.2। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर कर रहे हैं, इसका हम कैसे, क्वेश्चन हमने लिया, एक क्वेश्चन ले रहा है x² + 10, इसका हमको 0 फाइंड करना है। क्या करना है, 0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले 0 फाइंड करना है, तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। देखिए इसको, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x + 5x, क्योंकि 5 2 जा 10, क्या होता है 5 2 जा 10। तो ये इसको और इसको गुना करने पे 10x² आ रहा है, और 10 को मल्टीप्लाई या 10 को ऐसे जोड़ा जाए, मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा, जो 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 7x आ जाए। तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, x + 2 + 5x + 2 = 0। तो x + 2 और x + 5 = 0। तो x + 2 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर है। x + 5 किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर। अब देखो बाबू, यही तो हमारा क्या है, यही 2 है हमारा अल्फ़ा और बीटा। जो बच्चा इस पर सोचेगा दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा, यही हमारा 0 है, जो हम लोग फैक्टराइज करते थे, जो हम लोग यही, इसी को हम लोग बोलते हैं 0। और इसका नाम जो है अलग अलग, जैसे आगे पढ़ेंगे तो इसका नाम रूट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट, चैप्टर 4 में। यही फैक्टराइज करने के बाद 0 से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाता है। इसी का दूसरा नाम है हमारा अल्फ़ा, और इसी को क्या बोलते हैं बीटा।
इसे इसी को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखिए -2 -5 क्या हो गया -7। अब तुम सोचो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया -7। सम ऑफ जीरो का सम हमने किया तो हमारा कितना आ गया -7। फॉर्मूला क्या हम लिखे थे, अब इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 इज दिस कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। देखिए तो वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरो और मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा -2 इंटू -5 इक्वल टू 10/, नीचे क्या बचा 1। तो देखिए 10 हमारा क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। क्वेश्चन कोई भी पूछता है कि आप जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस करें, तो हम जीरो निकाल लेंगे, उसके बाद जीरो को सम करेंगे और कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन कर देंगे। तो ये हमारा जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक है इसमें हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए भी देखना है। किसके लिए देखना है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, के लिए भी देखना है। तो ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 हमारा जीरो होगा। कितना होगा 3। जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो इसमें 3 हमारा क्या होगा जीरो होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा एंड गामा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा आर दिस जीरो, ये सब क्या है हमारे जीरोज हैं। देखिए इसका भी सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आएगा -b/a। तो b क्या है देखिए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक होता है एक फार्मूला भी है सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा एंड गामा -b/a। एक होता है अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर c/a। c क्या है देखिए तो कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। देखिए यहाँ गलती लिखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। एक जो है मल्टीप्लाई होगा तीनों जीरो का, तो ये होता है -d/a। तो d इज कांस्टेंट, और इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए ये भी एक तरह का हमारा फॉर्मूला ही